हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी को। तो आज हम लोगों की प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास है। कल से बच्चे जो हम शुरू करेंगे वो आपका डिस्काउंट चैप्टर होगा। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि सर वो जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं डिस्काउंट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ एक डिस्काउंट भी जुड़ता है कि भैया इतने का डिस्काउंट उसने दिया। मतलब जो चीज़ थोड़ा बहुत जहाँ भी डिस्काउंट का जिक्र है वो चीज़ डिस्काउंट वाले पार्ट में। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास है, तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास और अच्छे सवाल हैं, लेवल भी अच्छा है। और क्योंकि लास्ट क्लास है तो जितना भी मैक्सिमम लेवल के या फिर जितना भी टाइप का जो भी सवाल मुझे मिला मैंने रख लिया यार, इसको भी करा दूं, कुछ छूट ना जाए आप लोगों का, है ना। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चे, उसका आप रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे हो। और अगर मैं आज की क्लास शुरू करता हूं तो आपका पिछली क्लास तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप ये सोचकर क्लास में आते हैं कि यार पीछे का तो पता नहीं, चलो यहाँ से जुड़ते हैं, यहाँ से हम कवर करेंगे, आप नहीं कर पाओगे चैप्टर के बीच में अगर आप जुड़ते हो। हाँ, सपोज ये चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर नंबर सिस्टम हम इसके बाद करेंगे, वहां से आप जुड़ते हो तो फिर आप कवर कर लोगे आगे के पार्ट को। लेकिन अगर आप प्रॉफिट लॉस के आधा हो गया, आधे में जुड़ रहे हो तो नहीं कर पाओगे आप, और खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा, परेशान हो जाओगे आप में से अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी कुछ क्लास छुटी हुई है पीछे की, तो ये लाइव क्लास लेने से बढ़िया है कि आप इस टाइम में उस क्लास को ले लो जो आपकी छुटी हुई है। शायद आपका कुछ बेनिफिट और आपका कुछ फायदा हो जाए। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कल एक सवाल भी कराया था मैंने आपको, यही था ना। मैंने बताया था कि जब हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल हो और एक वस्तु को A% के प्रॉफिट पर बेचा जाए और दूसरे को A% के लॉस पर बेचा जाए, तो हमें ओवरऑल क्या होता है, हमें ओवरऑल होता है नुकसान, और वो भी कितने का, A² बटे 100% का। ये बताया था मैंने आपको। ओके, अब आप कहेंगे कि सर इसका ना मतलब ओरिजिनल तरीका ही बताओ, जो नॉर्मली पढ़ते हैं सब, या फिर जो होता है। हालांकि करना आपको वैसे ही है कि जितना प्रॉफिट है अगर उतना लॉस हो रहा है और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तो A² बटे 100 हानि लॉस लगा के आगे बढ़ जाओ। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं बच्चे। आज आपको थोड़ा सा ना ढंग से बैठना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से हम ज्यादा करेंगे, तो स्पीड थोड़ी सी मैं आपकी बढ़ाकर चलूंगा आज। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली वस्तु की बात करता हूं, देखना, अगर मैं पहली वस्तु की बात करता हूं तो पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा है, तो कितने में बेचा होगा, 120% में। और 120% की वैल्यू कितनी है, 4800, है ना। ये सेलिंग प्राइस है 4800, इतने में वो प्रत्येक वस्तु को बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4800 बटे 120, यानी कि 40। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000, 40 × 100 यानी कि 4000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास आ गया है कितना, 4000। बात करते हैं सेकंड वस्तु की। भाई सेकंड वस्तु को उसने 20% की हानि पर बेचा है ना। सेकंड वस्तु को उसने 20% की हानि पर बेचा है, और अगर किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाए तो क्या उसे 80% में नहीं बेचा जाएगा? यस। तो 80% का मान कितना हो जाएगा, अगेन 4800, क्योंकि उसका भी क्रय मूल्य कितना है, 4800। तो 1% का मान कितना होगा यहां से, 4800 बटे 80 यानी कि 60। तो बच्चे 100% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 × 100, दैट इज 6000। ये दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। आपसे कह रहा है कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ क्या होगा। तो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए फिर, है ना। तो कुल टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना, जरा दोनों को जोड़ दो, 6000 और 4000। आप कहेंगे सर 10,000, है ना, दोनों को मैंने जोड़ दिया। टोटल सेलिंग प्राइस बताना भाई जरा, टोटल सेलिंग प्राइस। अगर पहली वस्तु को 4800 में बेचता है और प्रत्येक को 4800 में बेच रहा है, दूसरी को भी 4800 में बेचेगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोनों का, 4800 और 4800। कितना हो गया, पहले का भी 4800 और दूसरे का भी 4800, यानी कि 9600। अब आप देख लो भाई, ओवरऑल टोटल पूछा है ना उसने, 10,000 में खरीद कर अगर 9600 में बेचा जाता है, 10,000 में खरीद कर अगर 9600 में बेचा जाता है, तो क्या उसे 400 का नुकसान हो गया है। और कितने पर, 10,000 पर, और इंटू 100। 20 से 20 खत्म, ये खत्म, आएगा 4% का लॉस। क्या आएगा, 4% का लॉस। और कल हमने इसको डायरेक्ट भी निकाला था ना, A² बटे 100% करके, तो वहां से भी हमारा जो आंसर था वो लॉस था। अब सवाल आता है दिमाग में कि सर अगर ये परसेंट बराबर ना हो तो क्या करें। वही तो सवाल आज करने हैं हमें, फिर हमें इस तरीके से सवाल करने पड़ेंगे। अगर ये परसेंट प्रॉफिट इक्वल ना हो ना, तो फिर हमें सवाल इस तरीके से करना पड़ेगा। और इसका भी चलो एक आसान तरीका, एलिगेशन मैं आपको बता दूंगा उन सवालों में। पहले आप ये सवाल का आंसर बता दो, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। भाई सवाल है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल हानि परसेंट बताओ क्या होगी। अब यहां अगेन वही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है कि जब सेलिंग प्राइस बराबर है ना, विक्रय मूल्य समान है, और एक वस्तु को 15% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर। सर ये तो बात हमारे दिमाग में बैठ गई अब, कि अगर विक्रय मूल्य समान है और अगर एक वस्तु को लाभ और एक हानि, ये इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है। और अगर ऐसा है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा प्यारे भाई ओवरऑल उसे लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, ओवरऑल लॉस होगा A²बटे 100% का, A²बटे 100% का, यानी कि 15² बटे 100 आपका आंसर आएगा, इतने परसेंट की हानि होगी उसे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225/100, यानी कि 2.25% का लॉस, 2.25% का लॉस आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा।
बस क्या होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए और एक वस्तु को उतने परसेंट लाभ और दूसरे को उतने परसेंट की हानि पर बेचा जाना चाहिए। ओके चलो, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या करें सर फिर? हाँ, अब आती है कहानी आगे कि अगर ऐसा ना हो, अगर हमारा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के इक्वल ना हो तो क्या करें? कोई बात नहीं है, उसका तरीका इस तरीके से कर लो भाई, उनके कॉस्ट प्राइस निकाल लो जो मैंने अभी बताया आपको, उनके कॉस्ट प्राइस निकाल लो, आप क्रय मूल्य निकाल लो उनके। करेंगे एक बार सवाल को? गुड, वेरी गुड। देखो आदित्य अपनी निजी, आज सारा फोकस सवालों पर रहना चाहिए भाई, आज इधर उधर की मजाक नहीं, आज इधर उधर की बातें नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, आज लास्ट क्लास है, आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा कराने हैं, आज हमें इस चैप्टर को बाइंड अप करना है। तो आदित्य अपनी निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 में बेचता है। देखो भाई, अगर उसने बोला है कि प्रत्येक को 12,600 में बेच रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस तो इक्वल है, ये तो श्योर हूं मैं। आगे कह रहा है कि पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ, वेरी गुड, दूसरी घड़ी में उसे 10% की हानि होती है, दूसरी घड़ी में उसे 10% की हानि होती है, तो कुल हानि या लाभ परसेंट। अब यहां आप वो तरीका नहीं लगा सकते ए स्क्वायर बटे 100, क्यों? वहां एक कंडीशन थी कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होनी चाहिए, तभी हम वो कंडीशन लगा सकते हैं, तभी। अब यहां आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो, यहां आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि भाई पहली वस्तु को भी इतने में बेच रहा है, पहली का भी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 12,600 है और दूसरे का भी विक्रय मूल्य 12,600 है। अगर मैं बात करता हूं पहली वस्तु की, पहली वस्तु को अगर वो 26% के लाभ पर बेचता है तो कितने परसेंट में बेचेगा? 126% में। और क्या कह रहा है? 12,600। तो 1% कितना होगा? 126 से पूरा कट जाएगा ये 100। तो प्यारे भाई 100% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100 गुणा 100 दैट इज 10,000 रुपया। और ये क्या होगा? ये कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा पहली वस्तु का। पहली का क्रय मूल्य निकाल दिया। अब आते हैं दूसरी वस्तु पर कि उसने दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा है, दूसरी को उसने 10% की हानि। मैं दूसरी वस्तु की बात करता हूं बच्चे, अगर 10% की हानि पर कोई चीज बेची जाए, अगर कोई चीज 10% के लॉस पर बेची जाए तो क्या वो 90% पर बेची जाएगी? और अगेन उसका भी सेलिंग प्राइस कितना है? 12600। तो 1% कितना होगा? 12600 बटे 90, ये जाएगा 9 एकम 9, 9 चौके 36, 0। तो यहां भी 100% कितना आ जाएगा भाई? 140 गुणा 100 दैट इज 14,000 रुपया। ये दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हो गया सवाल, आपसे पूछा है कुल हानि या लाभ परसेंट, भाई दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ लो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? टोटल सीपी, आप दोनों को जोड़ेंगे 14,000 और 10,000, कितना हो जाएगा? 24,000। और टोटल सेलिंग प्राइस जोड़ना जरा, टोटल सेलिंग प्राइस, ये तो आप जोड़ लेंगे कि एक वस्तु को अगर 12,600 में बेचा जा रहा है एक को, तो दूसरे को भी 12,600 में बेचा जाएगा, है ना, प्रत्येक को बेच रहा है। तो ये हो जाएगा 12,600 गुणा 2, तो इसलिए किया, दो वस्तु है ना, दो वस्तु है, तो ये जाएगा आपका 25,200। अब आप देख लो, कोई चीज 24,000 में खरीद कर अगर 25,600 में 25,200 में बेची जा रही है तो क्या प्रॉफिट हो गया लॉस? सामने देखो भाई, मैंने आपसे पूछा कि कोई चीज 24,000 में खरीद कर 25,200 में बेची जा रही है तो सर लाभ होगा, कितना होगा? इसमें से ये घटा दो सर, 1,200 रुपए का लाभ होगा। और परसेंट में निकालना है तो बटे 24,000 और इंटू 100। भाई बटे में क्रय मूल्य तो रखना है ना हमें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये गया 24 पंजे 120, यानी कि प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5% का हानि नहीं होगी, 5% का लाभ। मैं एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करता हूं कि भाई अगर पहली वस्तु का उसने प्रत्येक वस्तु को उसने 12,600 में बेचा है, पहली वस्तु को 26% लाभ पर बेचा है, तो भैया 126% इतना, 1% इतना और 100% इतना, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया 10,000 रुपया। दूसरी वस्तु को उसने 10% की हानि पर बेचा है तो 90% में बेचा होगा, अगेन उसकी वैल्यू यही होगी। तो 1% कितना आ गया? 140, तो 100% कितना? 14,000। ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? दोनों को जोड़ेंगे 24,000। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? एक का 12,600, तो 2 से गुणा कर दिया 25,200। कोई चीज 24,000 में खरीदकर 25,200 में बेची जा रही है तो 1,200 का फायदा, और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर गुणा 100, यानी कि 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 5% का प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगेन एक और सवाल ऐसा ही, इस सवाल को देखेंगे भाई। दो वस्तुएं 9720 रुपए की में एक की दर से बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। और सवाल कह रहा है उसका टोटल कॉस्ट, लाभ या हानि परसेंट में नहीं, रुपए में पूछ रहा है, तो फिर क्या करें? बच्चे हर चीज की ट्रिक नहीं होती, आप समझो मेरी बात को, हर चीज की ट्रिक नहीं होती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनको आपको सॉल्व करके ही करना होता है कॉन्सेप्ट के थ्रू। आप इनके तरीके खामा खा के फर्जी तरीके रट लोगे, कोई फायदा नहीं होगा, अगला सवाल फिर घुमा देगा आपको। मैं आपको इन्हीं सवालों के चार चार तरीके करा दूंगा, आपको 4 तरीके से तो एटलीस्ट मैं करा दूंगा इस सवाल को आपको, लेकिन वो खामा खा कुछ नहीं होगा, कुछ व्यर्थ की चीजें रहेंगी, हर सवाल में फिर वो चेंज होता रहेगा।
मैं 4 में से कोई एक तरीका पिछले में लगा दूंगा, अगले में शायद वो ना लगे, फिर आप कहेंगे सर इसमें क्यों नहीं लग रहा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक यूनिवर्सल चीजें सीखो, ट्रिक ट्रिक के पीछे भागोगे ना तो बहुत नुकसान खा जाओगे। मैं कह रहा हूं जहां ट्रिक की जरूरत है और जहां ट्रिक है वास्तव में, जो यूनिवर्सल ट्रिक है वो मैं आपको बताता चलता हूं कि आप इसे ऐसे कर सकते हो। बाकी आप अगर हर सवाल में ये उम्मीद करो सर हर सवाल ट्रिक हर सवाल ट्रिक, तो ये ट्रिक की क्लास नहीं है भाई, फिर आप शायद गलत जगह पर हो। ये आपके कॉन्सेप्ट डेवलप की क्लास चल रही है, ये प्योर थ्योरेटिकल क्लास है। ट्रिक जहां जरूरत है मैं वहां बताता हूं आपको ट्रिक, ये इस ट्रिक से आप कर सकते हो। ओके, दो वस्तुएं 9720 रुपए में एक की दर से बेची जाती हैं। पहली वस्तु विक्रेता 8% लाभ होता है, दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस बताओ क्या होगा। देखिए, अब अगेन हमें पता है कि भैया उनका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, प्रत्येक को उसने 9720 में बेचा है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल है, ये पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पता कर पाओगे तो शायद फिर सवाल पर आप कर ही नहीं कर पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। अब उसने कहा पहली वस्तु पर 8% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि, तो यहां अगेन वो तरीका फेल हो गया ना, ए स्क्वायर बटे 100 वाला। उसके लिए तो कंडीशन फिक्स है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल रहना चाहिए और सेलिंग प्राइस बराबर रहना चाहिए। तुरंत मैं ए स्क्वायर बटे 100 लगाकर अपना आंसर बता दूंगा लॉस परसेंट। लेकिन इस केस में हमें कॉस्ट प्राइस निकाल कर करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं, बिना कॉस्ट प्राइस निकाले भी एलिगेशन वाला तरीका भी है, लेकिन उसमें भी इतना टाइम लगना है, इतना ही टाइम लगना है उसमें भी। देखो, पहली वस्तु की बात करते हैं। पहली वस्तु को अगर उसने 8% के लाभ पर बेचा है तो 108% में बेचा होगा, और 108% की वैल्यू कितनी है भाई 9720, तो 1% कितना होगा 9720 बटे 108। देखो चीजें सीधी सीधी कटेंगी, 8 नाम 72, 100 अठे 100 निम्न 900, यानी कि 90 बार कट गया, पूरा 90 बार, है ना। देखो 108 गुणा 972, 8 नाम 72 और 1 निम्न 9, पूरा 9 बार कट गया, तो 100% कितना हो जाएगा यहां से 9000 भाई, 90 गुणा 100 कितना 9000 रुपया। ये आपका पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आ जाते हैं दूसरी वस्तु पर, सेकंड को भी ऐसे ही करना है। दूसरी वस्तु के लिए क्या बोला उसने, दूसरी पर उसे 10% का लॉस हो गया। तो बच्चे अगर 10% का लॉस हुआ है तो क्या उसे 90% में बेचा होगा, अगेन 9720, तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई 9720, 90, जीरो से जीरो, 9 एकम 9, अब पूरी 2 डिजिट जानी है तो जीरो आ जाएगा, और 9 72, तो 100% कितना हो जाएगा 10,800 रुपया। ये आ गया दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इस बार तो परसेंट में भी नहीं पूछा, रुपए में पूछा है, तो डिफरेंस सीधा सीधा लेना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई जरा बताना, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों को जोड़ देंगे 10,800 और प्लस 9,000, ये आ जाएगा 19,800, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 19,800। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है जरा बताना, टोटल सेलिंग प्राइस एक वस्तु का अगर 9720 है तो दो वस्तु का कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे, 0 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 और 1 19। आपको रुपए में ही बताना है हानि या लाभ, परसेंट में नहीं पूछा। अब आप रुपए में तो बड़े आराम से कह सकते हो कि किसी वस्तु को 19,800 में खरीदा जाता है और 19,440 में बेचा जाता है, तो भैया उसे तो लॉस हो गया कितना, इसमें से ये घटा दो 360 आएगा भाई, 19,800 में से 19,440 घटाना जरा, 360 ही तो आएगा। आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 360 की हानि, लॉस ऑफ 360 रुपया, है ना। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 19,800, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 19,440, तो 19,800 में खरीदकर 19,440 में बेचा जाता है, तो भैया 360 रुपए का नुकसान या फिर हानि हो जाती है। तो ऐसे सवाल भी आपके सामने हो सकते हैं, चाहे वो एग्जाम में हो चाहे वो मॉक टेस्ट में हो। चलिए सवाल का टाइप थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं बच्चे, थोड़ा सा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, और ये अपने आप में एक ही क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, देखना ये उस टाइप से परेशान नहीं होना आपको। मैं आपको इस सवाल को अलग तरीके से समझाऊंगा। ये सवाल देखिए एक बार, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है, तो यहां ये प्योर कॉन्सेप्चुअल सवाल है, प्योर, उस तरीके से मत लगाना, कॉस्ट प्राइस निकालने मत बैठना, परेशान मत होना। उसने कहा कोई व्यक्ति 2 टीवी सेट प्रत्येक 7200 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को 7200 रुपए में बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इक्वल है। क्या बोला मैंने, सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब कह रहा है कि उसे ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि, यानी कि ये भी हमें क्लियर हो गया कि इस सवाल में नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। ओके, यदि वह एक टीवी सेट को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो बताओ दूसरे टीवी सेट पर उसे कितने परसेंट की हानि हुई होगी, बताओ। ये अच्छा सवाल है, प्योर कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा। देखो यहां हमें दो चीज पता चली कि उसने अगर प्रत्येक को 7200 में बेचा है तो सेलिंग प्राइस क्या है प्यारे भाई, इक्वल, सेलिंग प्राइस इक्वल है, और उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। क्या बोला उसने, नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये दो कंडीशन हमें पता चल गई। आपको भी पता चली ये दोनों कंडीशन, पता चली होगी आपको कि भाई सेलिंग प्राइस इक्वल है, प्रत्येक को 7200 में बेच रहा है और उसे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। मैंने आपको कल सिखाया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस की क्या कंडीशन होती है, कि अगर एक वस्तु को 100 रुपए के लाभ पर बेचा जा रहा है ना, तो दूसरे को 100 रुपए की हानि पर बेचा जाएगा, तभी जाकर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब देखना, इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान सवाल है, निहायत ही आसान सवाल। आप मुझे एक बात बताओ, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/8,
ये तो परसेंटेज का मामला है भाई। 12.5% का फ्रैक्शन कितना, 1/8। अब कह रहा है कि पहली एक टीवी को 12.5% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि अगर खरीदा गया है 8 रुपया में तो बेचा कितने में गया है, 9 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है बच्चे, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का प्रॉफिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने कहा कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ है पहली टीवी पर, तो 12.5% का फ्रैक्शन है 1/8, यानी कि वस्तु को अगर 8 में खरीदा गया है तो 9 में बेचा गया है, 1 रुपए का उसे लाभ हो गया। ये तो पहले टीवी का केस है। अब दूसरे टीवी को हमें खुद से इन स्टेटमेंट की हेल्प से करना होगा, जो 2 स्टेटमेंट ऊपर लिखे गए हैं। कैसे, मुझे एक बात बताओ, सुनना, ये तो पहले टीवी की बात हो गई। सामने देखो, बिल्कुल सामने, कॉपी पेन छोड़ दो, सामने देखो, दिमाग में आंसर दिया करो। जो मैं आपके सवाल पूछा करूं ना, तो टाइप करने की जरूरत नहीं, दिमाग में आंसर दिया करो कि पहली वस्तु को 8 से 9 में बेचा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे दूसरी वस्तु को हानि पर बेचना होगा, तभी जाकर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये बात क्लियर है। अगर मैंने पहली वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा है तो दूसरे को मुझे किस पर बेचना होगा, 1 रुपए की हानि पर बेचना होगा। ये भी क्लियर है कि नहीं। मैं दूसरी वस्तु के पास हूं इस टाइम कि अगर पहली वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा है और भाई नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो दूसरे को तो 1 रुपए की हानि पर बेचना होगा। इज दैट क्लियर? यस। और दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस 9 है तो इसका भी 9 होगा। हो गया सवाल। अब आप मुझे एक बात बता दो कि किसी वस्तु को मैं 9 रुपए में बेचता हूं और मुझे 1 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो मैं उसे खरीद कर कितने में लाया होऊंगा? आप इस बात का आंसर अगर चाहो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि किसी वस्तु को मैंने, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि भाई अगर इसको 1 रुपए के लाभ पर बेचा है तो इसको 1 रुपए के नुकसान पर बेचेगा, तभी जाकर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, है ना। और सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, 9 इसका है तो 9 इसका भी होगा, ऊपर बोला है उसने। अब मुझे बताओ, अगर किसी वस्तु को 9 रुपए में मैं बेचता हूं और मुझे 1 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो भाई क्या मैं उसे 8 रुपए में खरीद कर लाया हूंगा या 10 रुपए में खरीद कर लाया हूंगा? कौन सा मैं सही करूं? 8 रुपए गलत है बच्चे, 10 रुपए में मैं उसे खरीद कर लाया हूंगा, तो 9 रुपए में बेचकर 1 का नुकसान कर गया मैं। 8 गलत है। हालांकि किसी ने भी 8 आंसर नहीं दिया, आप लोग ब्रिलियंट हो, है ना, आप लोग ब्रिलियंट हो, क्योंकि आप जानते हैं 9 रुपए में बेचकर अगर मैं 1 रुपए का नुकसान कर रहा हूं तो मैं तो 10 रुपए में खरीद कर लाया होऊंगा ना, 9 से ज्यादा में। अब देख लो भैया, अब मुझे हानि परसेंट निकालना है ना, हानि परसेंट, तो कितने की हानि हुई है, 1 की, और हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर, और इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 10% का लॉस हो जाएगा। कितना होगा भाई, 10% का लॉस। और ये सवाल अपने आप में मैं कराऊं, अच्छे अच्छे जो लेवल के एग्जाम देते हैं ना, वनडे एग्जाम के बच्चे, वो भी नहीं कर पाते इस सवाल को, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता सवाल का। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं बच्चे आपको। लेकिन आप, मुझे लग रहा है आप में से कोई बच्चा ऐसा ही नहीं जो सवाल का आंसर नहीं दे रहा हो, तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसी जुनून से पढ़ते रहो। मैं गारंटी से कहता हूं कि 100% सिलेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता, 100% सिलेक्शन है आपका। मैं फिर कह रहा हूं कि जब नवंबर आएगा ना, बाकी लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोग उस टाइम मैदान में खड़े होकर प्रैक्टिस सेट करने के लिए, और जब वो लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आप उस टाइम ऐसे लेटे होगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होगे आप लोग, मॉक टेस्ट में हाई स्कोर कर रहे होगे आप लोग। आज डिसाइड करेगा आपका मॉक टेस्ट का हाई स्कोर। ठीक है, तो नया टाइप शुरू है, देखते हैं नए टाइप में क्या क्वेश्चन है। चलिए जरा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-2 3-3 क्वेश्चन के टाइप है। देखो एक बार जरा, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्योर कॉन्सेप्चुअल। क्या है सवाल में, जरा देखेंगे। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, हमें नहीं पता किस कीमत पर बेची जाती है, बस निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि हो जाती। मूल के विक्रय मूल्य पर बेचने पर क्या लाभ होगा? अब दरअसल ये सवाल ही आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल कह क्या रहा है। आप पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, शायद ही कुछ 10% बच्चे होंगे जो सवाल की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। मैं आपको बताता हूं है क्या सवाल। सवाल कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड 70% ऑफ दिस प्राइस, देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन इट इज सोल्ड एट इज ओरिजिनल प्राइस? देखो, मैं किसी वस्तु को खरीद कर लाता हूं, मैं किसी वस्तु को खरीद कर लाता हूं और मैं उसे 100 रुपए में बेच देता हूं। मान लो मैंने 80 रुपए में खरीदा और मैंने 100 में बेच दिया। सुनना मेरी बात, ये सवाल समझा रहा हूं मैं कि कहना क्या चाह रहा है। इस बात को जो मैं कह रहा हूं, अगर आप इस बात को समझ गए, सवाल आ गया समझ में आपकी में। मैंने कहा मैं किसी चीज को 80 में खरीद कर लाता हूं और 100 में बेचता हूं। अब सवाल ने कहा कि भाई अगर मैं 70% पर बेचने लग जाऊं, मैं बेच रहा हूं 100 रुपए में, 80 में खरीद कर, अगर मैं उस 100 रुपए में जो बेच रहा हूं ना, उसके 70% में बेचने लग जाऊं, 100 रुपए में बेच रहा था, उसके 70% में बेचने लग जाऊं, तो जो मेरा 80 रुपया कॉस्ट प्राइस है ना, इस पर मुझे 10% की हानि हो जाएगी। ये वो कहना चाह रहा है कि मैं पहले 100 में 80 में ला रहा था, 100 में बेच रहा था, अगर मैं उस 100 रुपए के 70% मूल्य पर बेचने लग जाऊं, तो जो मेरा 80 रुपया है ना कॉस्ट प्राइस, इस पर 10% की हानि हो जाएगी। ये वो कहना चाह रहा है। तो भाई शुरू में कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं सीपी और सेलिंग प्राइस मान लेते हैं एसपी। मान लेते हैं सीपी एसपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है भैया, जो शुरू में जो उसके प्रारंभिक थे, ये प्रारंभ में मान लेते हैं। शुरुआत में कितना था, शुरुआत में सीपी और एसपी उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस थे शुरू में। अब कह रहा है कि भैया अगर वो इसके 70% पर बेचा जाए तो नया
नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? नया सेलिंग प्राइस 70%। किसका? पुराने वाले का। 80 में खरीद रहा था मैं, 100 में बेच रहा था, तो 100 रुपए के 70% पर बेचूंगा मैं। जो मेरा पुराना विक्रय मूल्य है ना, 100 में बेच रहा था, उसका 70% पे, यानी कि जो मेरा पुराना सेलिंग प्राइस है इसका 70% पे अगर मैं बेचूं तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 70% ऑफ पुराना वाला एसपी। ये नया सेलिंग प्राइस हो गया। ऐसा करने में मुझे 10% की हानि होगी। 10% की हानि किस पर होती है? प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो भैया नया, यहां से नया सेलिंग प्राइस कितना होगा? नया सेलिंग प्राइस 10% की हानि अगर आपको होती है इस पर, तो 90% में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अगर आपको इस पर 10% की हानि होती है तो आप इसके 90% में नहीं बेचोगे इसे। तो नया विक्रय मूल्य यहां से भी 90% ऑफ सीपी, दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि दोनों नए विक्रय मूल्य हैं। और यहां से सीपीएसपी का रेशियो निकालकर आंसर आ गया। यहां से सीपीएसपी का रेशियो निकालकर आंसर आ गया। ये टाइम अब वो है आपका जब आप यहां से, बहुत सारे बच्चे रफू चक्कर होने लग जाएंगे, शुरू के 10-15 दिन बहुत जोश होता है। अब अगर आप ये जो आने वाला 1 महीना है इसमें टिक गए आप, बाद के 10-15-20 दिन तो मैं टिका दूंगा आपको, उसमें तो आप भागने के नहीं हो। वैसे बीच का जो ये 20-25 दिन है इसमें आप टिक जाओ, आप अपने मन को बहका लो, आप अपने आप को दृढ़ संकल्प कर लो, लेकिन ये 20 दिन रुक जाओ। ये 20 दिन अपने आप को केवल आप ही रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता। बाकी के 20-22-25 दिन मैं रोक दूंगा आपको। शुरू के 20 दिन आपका जुनून रोकता है, बीच के 20 दिन में लोग भागते हैं। ये आप कंट्रोल कर लो अपना बस। तो भैया ये दोनों को इक्वल कर दिया। नया सेलिंग प्राइस कितना है? 70% और पुराने वाले के बराबर। और 10% की हानि, यानी कि इसको 10% की हानि है तो 90% में बेचेगा। देखो परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, कितना मिल गया? 9 सीपी बराबर 7 एसपी। तो प्यारे भाई यहां से सीपीएसपी का रेशियो क्या आ गया? सीपी के सामने है 7 और एसपी के सामने है 9। किसी चीज को 7 में खरीद कर और 9 में बेचा गया है तो कितने का प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, है क्या नहीं? और कितने पर? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100। तो आप कहेंगे 100 गुणा 2 यानी कि 200/7%। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200/7%। अब आप अगले सवाल का आंसर खुद बताना मुझे। बच्चे सवाल का आंसर जल्दी से आप मुझे बता दो क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं मैंने चेंज किया, वैसे डिजिट मैंने चेंज करी है और कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, बेचा गया होगा किसी पर, यदि उसे उसके मूल्य के 5/4 में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती है। तो उसे 10% की हानि होती है, तो प्रारंभ में वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया था? ये बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। देखो भाई मान लेते हैं शुरू में कॉस्ट प्राइस कितना रहा? सीपी। सेलिंग प्राइस कितना रहा? एसपी। कि शुरू में इतने में खरीदा होगा और इतने में उसने बेचा होगा। अब सवाल कह रहा है कि भैया अगर उसे मूल्य के 5/4 पर बेचा जाता, यानी कि जिस मूल्य पर वो पहले बेच रहा था ना, नया मूल्य उसका 5/4 है, पुराने वाले का 5/4। तो पुराना वाला विक्रय मूल्य है एसपी, तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा प्यारे भाई? नया सेलिंग प्राइस कितना होगा? इसका 5/4, पुराने वाले का 5/4। कह रहा है ना सवाल कि अगर उस मूल्य के 5/4 पर बेचता तो उसे 10% की हानि होती। अब 10% की हानि किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर? सर हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां से नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर अगर 10% की हानि हो रही है ना तो 90% में बेचेगा। 90% यानी कि 90/100 कॉस्ट प्राइस, इसका 90%, और दोनों को इक्वल कर दो। यहां से सीपीएसपी का रेशियो निकाल दो, हो गया सवाल। कैसे करेंगे जरा बताना भाई। देखो जीरो से जीरो खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौके 36 सीपी बराबर 10 की गुणा इसमें करेंगे 10×5 50 एसपी। तो जरा सीपीएसपी का रेशियो बताना क्या होगा? सीपी के सामने क्या है? 50 और एसपी के सामने क्या है? 36। अब देखो किसी वस्तु को 50 में खरीद कर अगर मैं 36 में बेचता हूं, 50 में खरीद कर अगर मैं 36 में बेचता हूं तो क्या उसे नुकसान होगा या लाभ होगा? सर हानि होगी। और कितने की? 14 की। और कितने पर? 50 पर, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है ना। 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28% है। क्या कर दिया हमने? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकंड, लेट मी चेक अगेन। अच्छा इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में 4/5 लिखा हुआ है, इंग्लिश में 4/5 लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, हिंदी में हमने 5/4 से कर दिया। तो चलो इंग्लिश वाले को एक बार देख लेते हैं। हिंदी वाले से तो आपका आंसर 28% का नुकसान हो गया। हिंदी वाले से तो आपका आंसर 28% का नुकसान, उसने इंग्लिश में उल्टा लिखा हुआ है। चलो एक बार इंग्लिश वाले से कर लेते हैं। 5/4 की जगह 4/5 करना प्यारे भाई जरा। ये तो 90/100 ही होगा, और इसको 4/5 ले लो, 4/5 ले लो। हमने हिंदी से किया था ना तो 28% का नुकसान आ रहा था हमारा। जरा इसे देखते हैं अब 4/5 से। जीरो से जीरो खत्म है, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो 9 सीपी बराबर 2 चौके 8 एसपी। तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आ गया? ये आ गया सीपी के सामने 8 और एसपी के सामने 9। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है? 8 रुपए में खरीदकर 9 में बेचते हैं तो 1 का प्रॉफिट, और 8 पर गुणा 100, तो ये होगा 1/8 गुणा 100 कितना होता है? परसेंटेज में पढ़ाया था मैंने आपको, 12.5%।
1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज बताया था कि नहीं मैंने आपको? परसेंटेज की कॉपी उठाओ, 12.5% होता है, तो 1/8 गुणा 100 यानी कि 12.5%। हाँ, ये हिंदी वाला ठीक, इंग्लिश में ठीक है। तो बच्चे इसको 5/4 की जगह पता कितना कर लो, इसे 4/5 कर लेना आप लोग, ठीक है? ओके, गुड। आइए सवाल पे जरा। ये सवाल करिए। ये नया टाइप है, ये नया टाइप का सवाल है, और नया टाइप का सवाल आपके सामने ये रहा। देखेंगे जरा एक बार। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ये डायरेक्ट बताऊंगा, इस तरह के सवाल का डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, डोंट वरी। इसमें ट्रिक बताऊंगा मैं आप कहेंगे ना सची ट्रिक, इसमें बताऊंगा ट्रिक आपको डायरेक्ट में, क्योंकि जहां बताने वाली चीजें हैं वहां ट्रिक बताता चलूंगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सवाल ने बोला है कि एक बार उसे आप 832 में बेचो एक वस्तु को, आपको होगा लाभ, और जितना लाभ आपको 832 में बेचने पर होगा ना, उतना नुकसान जब आप उसी वस्तु को 448 में बेचते हो, जितना नुकसान आपको 448 में बेचने पर होगा वो इसके लाभ के बराबर होगा। पढ़ो, वही कह रहा है सवाल कि एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, प्रॉफिट लॉस के इक्वल है, ऐसा सवाल ने बोला है आपसे। प्रॉफिट लॉस के इक्वल है। चलो ओके, अब क्या करें? हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है कि उसे भाई खरीदा कितने में गया होगा, तभी तो हम 10% की हानि पर बेचकर विक्रय मूल्य निकालेंगे उसका। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? उसका कॉस्ट प्राइस निकालने का, क्या उसका क्रय मूल्य निकालने का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो क्या करें बच्चे, जब भी याद रखना ऐसे सवालों में जब भी होने वाला लाभ प्रॉफिट जब भी होने वाली हानि के इक्वल हो, होने वाली हानि के इक्वल हो, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस हो, ऐसे सवालों में जब भी आपके पास प्रॉफिट लॉस के इक्वल हो। अब आप कहेंगे सर अगर ना हुआ, वो भी मैं कराऊंगा, रुको तो सही। जब भी प्रॉफिट लॉस के इक्वल हो, उसने कहा ना होने वाला लाभ हानि के बराबर है, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा ना, वो डायरेक्ट आप दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, आपका कॉस्ट प्राइस आपके सामने होगा। जब भी होने वाला लाभ हानि के इक्वल होगा तो कॉस्ट प्राइस होगा दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पहली का सेलिंग प्राइस कितना है? 832, दूसरे का 448 है ना, दूसरा पहला सेलिंग प्राइस ये, दूसरा ये, और बटे 2 कितना आएगा? 8 2 10, 4 3 7 2, 4 3 7 और 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 8 4 12 बटे 4, ये जाएगा सॉरी 2 2 6 12, 640 रुपया। ये 640 रुपया क्या निकाल दिया आपने? क्रय मूल्य निकाल दिया। क्या निकाल दिया बच्चे आपने? ये कॉस्ट प्राइस निकाल दिया 640। अब कह रहा है कि बच्चे इसे 10% की हानि पर बेचने पर कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस जैसे ही निकला तो आप तो फिर कर लेंगे सॉल्व इसे कि सेलिंग प्राइस अगर मुझे निकालना है तो अगर मैं किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता हूं तो कितने में बेचूंगा? 90% में। डायरेक्ट 90% निकाल दो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 चौके 36, 9 छिक्के 54 और 3 57, यानी कि 576 में बेचोगे हैं। हाँ, ये रहा ना 576, ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया? अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो मैं जल्दी से आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि ये आया कैसे। सामने देखना जल्दी से 1 मिनट के अंदर ये कैसे आया। बच्चे मैंने कहा कॉस्ट प्राइस सेंटर में रख लो, एक तरफ बेच रहा है वो 448 में, तो यहां उसे लॉस हो रहा है, एक तरफ बेच रहा है वो 832 में और यहां उसे प्रॉफिट हो रहा है। सवाल कर रहा है प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, मान लिया मैंने ये आर के बराबर है, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, तो आर और आर मान लिया मैंने। अब मुझे अगर इधर से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं भैया ये 832 में से लाभ को माइनस करूंगा ना, तभी तो कॉस्ट प्राइस निकलता है। कोई चीज आप 120 रुपए में बेचकर 20 रुपए का लाभ कमा लेते हो, बताओ कितने में खरीद कर लाए थे? सर 20 घटा दो सेलिंग प्राइस में से। तो जब भी हमें प्रॉफिट माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस में से तो कॉस्ट प्राइस मिलता है। ऐसे ही जब भी मैं 448 में आर जोड़ूंगा, क्योंकि यहां उसे लॉस हो रहा है तो लॉस को जोड़ना होता है, तो यहां से आर की वैल्यू निकालना जरा, ये माइनस का जाके उधर 2 आर हो जाएगा, बराबर 832 माइनस 448, और आर कितना आ गया भाई? 12 में से 8 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 4 गए 3 और बटे 2, ये जाएगा 2 से जाएगा 19, 2 दूनी 4, 192। ठीक है, अब आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल दो। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा इसमें रख दो, या तो आर की वैल्यू यहां पर रख दो इसको, या यहां पर रख दो, तो 832 माइनस 192, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गए 4, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया 640। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मैंने बताया आपको दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन कब कब? जब लॉस प्रॉफिट के इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करें, तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर?
जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। ये ट्रिक नहीं है, ये दूसरा वाला तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि अगर आप वो ट्रिक नहीं देखना चाहते हैं, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर बटे दो, तो फिर आप इस बेसिक से जा सकते हैं। ट्रिक ये थोड़ी ट्रिक है, तो बेसिक है। एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 2400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताओ। बताओ, यहां भी होने वाला प्रॉफिट होने वाले लॉस के बराबर है। जब आप 5600 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, और जब आप 2400 में बेचते हो तो आपको लॉस होता है। जो प्रॉफिट ऊपर हुआ वो नीचे होने वाले लॉस के बराबर है। ऐसा सवाल ने बोला है कि ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो नीचे के लॉस के बराबर है। और मैंने आपसे कहा है कि जब भी प्रॉफिट लॉस के इक्वल है तो डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 5600 और 2400 और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाएगा, डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाएगा। आप कहेंगे 0 0 6 और 4 10, 5 2 7 और 1 8 बटे 2 यानी कि 4000 रुपया। भैया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया 4000 रुपया। ओके, अब सवाल ने कहा कि बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है। आप कहीं से भी निकाल दो कि आप 4000 में खरीद कर और 5600 में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 5600 में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको? 1600 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और परसेंट में निकालना है तो हमेशा किस पर मिलता है? क्रय मूल्य पर, और इंटू 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 4 चौके 16, 40%। कितना आएगा बच्चे? 40%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर प्रॉफिट लॉस के इक्वल ही ना हो तो क्या करें? अगर प्रॉफिट लॉस के इक्वल ही ना हो तो क्या करें? पढ़ो एक बार सवाल को, और ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। किसी वस्तु को 246.8 में बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% ज्यादा है। यदि वस्तु को 220.75 रुपए में बेचा जाता है तो परसेंट प्रॉफिट या हानि बताओ क्या होगी। यहां प्रॉफिट लॉस के इक्वल नहीं है, वो कह रहा है जो लाभ है ना वो हानि से 20% ज्यादा है, जो प्रॉफिट है वो लॉस से 20% ज्यादा है। और भैया विक्रय मूल्य भी ऐसे उठपटांग दिए हुए हैं, क्या करें सवाल में? इसका भी मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा जरूर, जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं आपको बताऊंगा इसका। एक बार आप पढ़ो सवाल को। लिखने का टाइम दिया कीजिए। नहीं लिखना, मैथ्स में लिखने बैठ गए तो सीख लिया, मैं 1 घंटे में लिखवाऊं तुम्हें, या मैं यहाँ तुम्हें इमला लिखवा रहा हूँ है भाई? 1 घंटे में लिखवा भी, लिखने का भी टाइम दे दूं और तुम्हें सवाल भी करा दूं। मैथ पढ़ लोगे ऐसे? तुम पढ़ लिए फिर तो मैथ, पढ़ लिए फिर तो मैथ। तुम नोट्स किस लिए दिए जाते हैं तुम्हें? इसलिए तो दिए जाते हैं। मैथ्स में तो मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि लिखना तो है ही नहीं, रफ कॉपी लेकर बैठना है। चलो बताओ। किसी वस्तु को 246.8 में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर नहीं है। कितना है? हानि से 20% ज्यादा है। अब मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बताता हूं क्या हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बना लो, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बना लो। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि जो प्रॉफिट है ना वो हानि से 20% अधिक है, जो प्रॉफिट है वो लॉस से 20% ज्यादा है। अगर मैं लॉस को 100 मानता हूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120। तो क्या रेशियो आया? 20 पंजे 100, 20 सिक्के 120। ये रेशियो बना किसका प्यारे भाई? प्रॉफिट और लॉस का। उसने बोला ना कि जो लाभ है वो हानि से 20% ज्यादा है। तो हानि अगर मैं 100 मानता हूं तो लाभ कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा, दैट इज 120। तो यहां पर 6 और 5 रेशियो बन गया प्रॉफिट लॉस का। मैं आपका आसान बना रहा हूं, चीजें बहुत ज्यादा नहीं, तो ये सवाल थोड़ा बड़ा है, आप बुक्स वगैरह में सॉल्यूशन देखना इसका। मैं बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं जितना हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि एक लाइन में आंसर बताते चलो हर सवाल का, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब क्या करना है कि बच्चे, एक को बेचा उसने 246.8 में, उसे प्रॉफिट हुआ। एक को बेचा उसने 216 में, उसे नुकसान हो गया। दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लो, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 246.8 और 216 का डिफरेंस, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आएगा जरा बताना? 0.8 तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 24 में से 21 गया 3। दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया? 30.8। और इस 30.8 को प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में बांट दो, 6 और 5 में, 6 और 5 में बांट दो। जो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आया ना, पहले वाले सेलिंग प्राइस और दूसरे वाले सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आया, उसे प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में बांट दो, 6 5 के रेशियो में। और यहां से प्रॉफिट लॉस निकल गए, हो गया सवाल। फिर कॉस्ट प्राइस सीधा निकल जाएगा हमारा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं 6 और 5 11, यूनिट का मान कितना है? 30.8। एक यूनिट का मान कितना होगा भाई? 30.8 अपॉन 11। आप कहेंगे 11 दूनी 22, पॉइंट हासिल का 8, 11 अठे 88। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 2.8। तो 6 यूनिट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2.8 इंटू 6, सॉरी 6, हाँ 6 8 48 और 6 दूनी 12 और 4 16। कितने का लाभ हो गया? क्या हो गया? 16.8 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो डायरेक्ट।
डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा बच्चे? किसी वस्तु को 246 में बेचा गया है 0.8 में, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो 16.8, तो कितना आ जाएगा? 230 रुपया। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस तक निकालने की ही कहानी होती है, बाकी तो फिर उसने बोला है कि वस्तु को 220.75 में बेचकर कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, फिर तो आप निकाल देंगे, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चे, यहां से एक बार देखना। भाई मैंने क्या बोला? सबसे पहले उसने कहा कि जो यहां प्रॉफिट हो रहा है ना, वो होने वाली हानि से 20% ज्यादा है। सामने देखना, होने वाली हानि से 20% ज्यादा है। तो मैंने प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाया। लॉस अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 20% ज्यादा, तो 6 और 5 का रेशियो बन गया। फिर मैंने आपसे बोला कि 246.8 जो पहला सेलिंग प्राइस है और 216 जो दूसरा सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आया? 30.8, और इसको जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो है ना, इसमें बांट दो। तो 6 और 5 11 यूनिट का मान 30.8, एक का मान 2.8, तो पी का मान कितना? 6 का मान इतना। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 246.8 में से ये 16.8 माइनस कर दो, आप कहेंगे 230 रुपया आ गया। क्या? ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अब उसने कहा कि भैया इसे 220.75 में बेचो। कितने में? 220.75 में। तो अब प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता दो कितना होगा। तो कितना होगा भैया? लॉस हो जाएगा कितने का? 9.25 का, है ना। इसमें से ये घटाओ सीधा, भाई 230 में से 220.75 घटाएंगे तो 9.25 आएगा। घटाना मैंने आपको सिखाया है, और बटे 230 और इंटू 100, पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे, ये गया 23 चौके 92, लगभग अप्रोक्सीमेट पूछा है उसने। अप्रोक्सीमेट 4% आपका आंसर है, और 4% लॉस, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये अल्टीमेट लेवल का सवाल है, और शायद ही ये बन जाए आपके एग्जाम में, तो तोते उड़ा देगा आपके, अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो, अगर ऐसा सवाल बन गया तो। ठीक है, तो बेहतर है कि ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके जाना। चैप्टर का लास्ट चल रहा है, इसीलिए मैं ऐसे सवाल करा भी रहा हूं आपको। ठीक है, चलो कैलकुलेटिव सवाल है, मानता हूं मैं। नए टाइप का सवाल और कर लेते हैं, लास्ट टाइप है। इसके बाद एक टाइप का और बचेगा, वो थोड़ा सा डिस्काउंट का मिक्स है, अगर वो रह भी गया आज तो मैं उसे डिस्काउंट वाले चैप्टर में आपको करा दूंगा। जरा देखते हैं बच्चे, नई टाइप का सवाल बड़ा आसान है। इसकी भी चलो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, हालांकि मैं ट्रिक से बचता हूं आपकी क्लास में, आप जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, मैं बहुत सारे सवाल में ट्रिक बताता भी नहीं हूं आपको, मैं बचता हूं। आपकी आदत खराब हो जाएगी ट्रिक अगर आप सीख गए तो। प्रैक्टिस सेट में ट्रिक सीखते हैं, क्लास में ट्रिक ज्यादा नहीं सीखनी चाहिए। ट्रिक वो सीखनी चाहिए क्लास में जो यूनिवर्सल ट्रिक हो। ऐसे सवाल आंसर निकालने वाली ट्रिक तो हमें प्रैक्टिस सेट में सीखना है, बस आंसर आना चाहिए कैसे भी आए, वो हम क्लास में नहीं सिखा सकता मैं आपको। चलिए देखेंगे एक बार सवाल को। हाँ, इसके बाद एक टाइप का सवाल बचेगा, उसे मैं आपको डिस्काउंट के शुरू करने से पहले 5 मिनट में करा दूंगा। देखो, अब ये नया टाइप का सवाल है, इसका भी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जो एक ही लाइन में आंसर लाने का है। एक ही लाइन में आंसर लाने का, अलग आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो गए आज का लेवल देखकर, इसीलिए मैं आपको ज्यादातर सवालों में आज ट्रिक बता भी रहा हूँ कि सवाल को कम करने के। आप कहेंगे सर वो पिछले सवाल में ट्रिक था क्या? अच्छा, अगर वो जो मैंने आपको तरीका बताया ना प्रॉफिट लॉस में डिवाइड ना कर, अगर मैं उसे बेसिक से कराने लग गया ना, पूरा बोर्ड भर जाएगा और एक बार रफ करना पड़ेगा मुझे। ऐसा सवाल है वो जो पीछे कराया मैंने अभी। एक व्यक्ति 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेचता है और उसे 10% की हानि हो जाती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी होंगी? मैं एक बार इसे बेसिक से बताऊंगा और फिर एक बार इसकी मैं आपको ट्रिक, या फिर एक कहते हैं दूसरा तरीका जो पैरेलल तरीका है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात देखो, उस आदमी ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची 2500 में, तो उसे 10% की हानि हो गई। अब कह रहा है कि भैया 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तुएं बेचेगा? ये दिमाग घुमाने वाले सवाल है, मैं मानता हूं। सीधे सीधे पूछने वाले सवाल आएंगे तो फिर सभी ना कर लेंगे। कंपटीशन किस बात का है? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है? 2500 रुपया। तो भाई एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक का 2500 बटे 25 यानी कि 100 रुपया। भाई अगर 25 वस्तुओं को 2500 में बेचा है तो एक को कितने में बेचा होगा? 100 रुपए में। तभी तो कह रहा हूं 100 रुपए में बेचा होगा, और बेचने पर उसे 10% का नुकसान हो गया। अब यहां से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो मैं जानता हूं कि 10% का नुकसान हुआ है, तो भाई 90% में बेचा होगा। 90% का मतलब है 100 रुपया, 1% का मतलब कितना है? 100 बटे 90। तो यहां से 100% का मतलब कितना होगा? 100 बटे 90 और गुणा 100। परेशान मत होना, ये मैं आपको डिटेल मेथड बता रहा हूं, इसका अच्छा मेथड भी बताऊंगा आपको। 1000 बटे 9, ये उसका क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। सिंगल लाइन वाला तरीका भी बताऊंगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 बटे 9, और कह रहा है भैया इसको 20% लाभ कमाना है। अब हमें इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना है, तो बच्चे इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर मुझे इस पर 20% का लाभ कमाना है तो भैया 1000 बटे 9 और इसका 120% निकाल दो, है ना। 20% लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य का 120% निकाल दो। ये गया 3 तिया 9, 3 चौके 12, और ये आ जाएगा 400 बटे 3, है ना भाई। 2 जीरो तो ये थी और 4, ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 400 बटे 3, एक वस्तु का। आपसे कह रहा है 2400 में कितनी ऐसी वस्तुएं बेचेगा, तो क्या करना है? 2400 और बटे एक वस्तु से डिवाइड कर देंगे और गुणा 3। चलिए, है ना, बटे एक वस्तु के प्राइस से डिवाइड कर देंगे। 4 6 24 और 6 3 18, ये आपका आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
लेकिन ये इसका डिटेल मेथड है। मैंने क्या किया था, मैंने एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाला, ये सेलिंग, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 100 रुपया, 2500 को 25 वस्तु को 2500 में बेच रहा था, एक को बेचेगा 100 रुपए में, एक को बेचेगा 100 में, तो एक वस्तु को 100 में बेचेगा तो 90% का मान 100, 1% का मान 100 बटे 90, तो भैया क्रय मूल्य निकाल दिया मैंने 1000 बटे 9। अब कह रहा है कि भैया इसे 20% के लाभ पर बेचो, तो भैया इसका सेलिंग प्राइस 120% निकाल दिया, 400 बटे 3। अब मुझे एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 400 बटे 3 मिल गया। कह रहा है 2400 में कितनी वस्तुएं बेचेंगे, मैंने एक वस्तु के प्राइस से डिवाइड कर दिया, 18 आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 मिनट का समय आप मुझे दो, 7 बजकर 2 या 3, 5 बजकर 2 या 3 मिनट पर मैं आपको छोड़ दूंगा और इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बता के जा रहा हूं। क्या है इस सवाल का बेस्ट तरीका, जरा देखेंगे, देखेंगे सामने। बच्चे क्या करना होता है कि जब भी कोई वस्तु ए और बी समानुपात सी और डी के अनुपात में हो, तो हम क्या इसको ऐसे कह सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ये समानुपात प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, सीखेंगे हम, फिलहाल आप इतना ही सीखो। यहां पर किसी को अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इस सवाल में आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है मूल्य और नीचे लिखनी है वस्तु, और सवाल एक लाइन में, दूसरी लाइन में सवाल आंसर आ जाएगा आपका। मूल्य कितना है 2500 बटे वस्तु कितनी है 25, समानुपात पहले वाला। अगर किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो क्या उसे 90% में बेचा जाएगा, यहां पर लिख दिया। फिर 2 बिंदु ये समानुपात, फिर सी अगेन कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तुएं बेचे। अगेन यही प्रोसेस रिपीट करना है, ऊपर मूल्य कितना 2400 रुपए, और कितनी वस्तु हमें नहीं पता वो निकालनी है, और 20% का लाभ अगर किसी पर कमाना है तो 120% में बेचा जाएगा। बस इस फॉर्मेट में लिख दो इसको, 2500 बटे 25 गुणा 90 है ना, ये नीचे आ जाएगा ना, ए बटे बी बराबर 2400 बटे ए गुणा 120, और यहां से आप ए का मान निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 1 2 3 सवाल है वो मैं आपको कल करा दूंगा। डिस्काउंट चैप्टर जब हम कल पढ़ेंगे ना, उसके शुरू के 10 मिनट में ये मैं आपको पढ़ाकर फिर हम डिस्काउंट चैप्टर शुरू करेंगे ना। आज का टाइम तो ओवर हो गया है, कोई बात नहीं। देखो परसेंट से परसेंट गया है भाई, ये जाएगा 12 दूनी 24 पूरा 20 बार, 25 से जाएगा पूरा 100 बार, और 20 से जाएगा 20 पंजे 100, और 5 से जाएगा 18 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान कितना मिलेगा, ए का मान मिलेगा 18। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अब पता है क्या, ये सवाल आप खुद ट्राई करना, ये मैं कल आपको कराऊंगा, और 1 2 सवाल और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, वो करा के कल हम डिस्काउंट चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू का 15 मिनट ये बचा हुआ पार्ट करेंगे, छोड़ना मैं कुछ चाहता नहीं हूं। 15 मिनट पढ़ के और फिर लास्ट के 45 मिनट हम लोग डिस्काउंट चैप्टर आराम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, इसका आंसर आप खुद ट्राई करना। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।